पवन सिंह और शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू का हम आपको एकदम काला सच बताने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि शुभांकर मिश्रा ने पवन सिंह का 2 घंटे का इंटरव्यू करके इतिहास रच दिया है तो सही है आप, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस 2 घंटे के इंटरव्यू में पवन सिंह ने बताया क्या है। पवन सिंह से 3 सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो पूछा जाना चाहिए था, और हम सब इंतजार कर रहे थे कि चलो जब यह आदमी अपने जीवन का आधा उम्र बिता चुका है तो अब तो सच बताएगा, लेकिन फिर भी सच सामने नहीं आ सका। पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, उसके पीछे की क्या कहानी थी, इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट क्यों आई, क्या पवन सिंह ने बताया? नहीं बताया। अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह का ब्रेकअप क्यों हुआ, कौन जिम्मेवार था? अगर अक्षरा सिंह गलत थी तो किस पॉइंट पे गलत थी, क्या पवन सिंह ने बताया? नहीं बताया। और पवन सिंह का तीसरा रिश्ता ज्योति सिंह, ज्योति सिंह के साथ रिश्ते में कड़वाहट क्यों आई है और दोनों के रास्ते अब लगभग जुदा जुदा से क्यों हैं? हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए दोनों एक हैं, पर पीछे की कहानी यही है कि हां, दोनों में खटास है। वो क्यों हुई थी, क्या इस पर पवन सिंह ने खुल के बोला? नहीं बोला। तो मतलब जिसका इंतजार सब लोग बेसब्री से कर रहे थे कि वो शुभांकर मिश्रा हैं और पवन सिंह से निकलवा के सच ले आएंगे, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं सर। पवन सिंह इससे पहले जो अलग अलग जवाब देते आ रहे थे वही जवाब शुभांकर मिश्रा के सामने दिया है। और शुभांकर मिश्रा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी सवाल के जवाब देने के बाद एक भी क्रॉस क्वेश्चन कर पाए। अगर पवन सिंह ने कहा कि इस कंधे पे दाग लिखा हुआ है तो शुभांकर मिश्रा ने मान लिया कि हां, दाग लिखा हुआ है। मतलब शुभांकर मिश्रा ने यह नहीं पूछा सर दाग 3-3 बार 4-4 बार कैसे लिखा जा सकता है। दारू पे उन्होंने सवाल किया जिसका जवाब पवन सिंह ने दिया, सही है। हालांकि सवाल अक्षरा सिंह पे भी किया, लेकिन अक्षरा सिंह पे ढंग से जवाब पवन सिंह ने दिया नहीं, और शुभांकर मिश्रा की ज्यादा हिम्मत भी नहीं हुई कि उसे हम कुरेद सके, क्रॉस करके पूछ सकें। क्योंकि अक्षरा सिंह इससे पहले शुभांकर मिश्रा को इंटरव्यू दे चुकी हैं, वो भी तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा सिर्फ पवन सिंह के रिलेशन पर बात हुई है। अक्षरा सिंह ने पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया था शुभांकर मिश्रा के सामने। लगभग 2.5 मिलियन लोगों ने देखा भी था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कई करोड़ लोगों ने देखा था, लेकिन पवन सिंह ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। एक और बात, जानते हैं पवन सिंह इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पवन सिंह को पता है कि उनकी जिंदगी में भसड़ ज्यादा है। पवन सिंह सोशल मीडिया पे हिट है, सुपर हिट है, बवाल एकदम है भैया, भौकाल है, बात सही है, लेकिन निजीगत लाइफ में तबाह है। और इस बात को पवन सिंह खुद मानते भी हैं। और पवन सिंह को पता है कि अगर हम किसी को जवाब देंगे, किसी के सवालों का सामना करेंगे, तो भाई वो फिर पहले तो हमारे निजीगत जिंदगी के बारे में ही सवाल पूछा जाएगा, जहां मैं फंस जाऊंगा। अक्षरा सिंह पे सवाल पूछा जाएगा, आई हैव नो आंसर। नीलम से सवाल रिलेटेड पूछा जाएगा, आई हैव नो आंसर। और जब ज्योति सिंह से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तब भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब दारू को लेके है, लेकिन यहां भी शुभांकर मिश्रा खुल के खेल नहीं पाए। मतलब जब पवन सिंह ने कहा कि हां थोड़ा अभी हमने कम कर दिया है पीना, तो शुभांकर मिश्रा ने नहीं पूछा सर आप तो पी के स्टेज पे चढ़ जाते हैं, वहां पे आप आके लगते हैं बताने कि हम बाकी लोगों के हाइये बुझी ना। मतलब यह सवाल जितनी मजबूती से पूछा जाना चाहिए था, मुझे लगा उतनी मजबूती से शुभांकर मिश्रा ने नहीं पूछा। और इस इंटरव्यू को सिर्फ इसलिए देखा गया क्योंकि पवन सिंह ने अब तक बहुत कम इंटरव्यू दिया था, तो लोगों को लगा था पवन सिंह कुछ स्पेशल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया शुभांकर मिश्रा ने, और शुभांकर मिश्रा के पास इंटरव्यू देने पवन सिंह नहीं आए थे, बल्कि पवन सिंह के पास शुभांकर मिश्रा गए थे। और यहीं पे जब जाने और आने की कहानी बदल जाती है तो फिर सवाल भी बदल जाते हैं। इस बात को जरा गौर से समझिएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, मेरे घर में आ रहा है मेरा इंटरव्यू करने, तो वो तमीज में बात करेगा और एक लहजे में सवाल पूछेगा, और साथ ही साथ उतना ही पूछेगा जितनी मेरी इच्छा हो, क्योंकि वो मेरे घर में बैठा है गुरु। और अगर हम उसके यहां जाते हैं जवाब देने के लिए,
तो फिर मेरा साम्राज्य, मेरी कुर्सी, मेरा कैमरा, मेरे लोग, मेरा घर, मैं कुछ भी पूछूं फिर कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहां पे कहानी अलग थी। हां, इस इंटरव्यू और इस पॉडकास्ट की तारीफ हो रही है, तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि पवन सिंह ने, मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी में पहली बार 2 घंटे से ज्यादा किसी एक कैमरा को फेस किया है, वो भी सवालों का जवाब देते हुए। एक और बात, जिन्होंने भी इस पॉडकास्ट को थोड़ी गंभीरता से सुना होगा उनको समझ में आया होगा कि जब अक्षरा सिंह पे पवन सिंह बोल रहे थे, असहज हो रहे थे, पानी पी रहे थे, बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहे थे, शुभांकर मिश्रा ने उनको थोड़ा सा यू टर्न लेने का मौका कर दिया, यह सवाल पूछ के कि आप लोग उनके मंच पे गाने बजवा देते हैं। और जैसे ही ये चीप लेवल का बहुत ही छोटा सा सवाल उन्होंने पूछा, पवन सिंह को सांस लेने की समय मिल गया और पवन सिंह ने तुरंत फिर सांस लिया भर के और फिर आराम से जवाब दिया कि अब हमारी यह दिन आ गई बा कि हम उनका स्टेज पर अपन गाना बजवाई, बस हो गया काम सर। फिर पवन सिंह ने यू टर्न लिया और फिर कहानी चेंज हो गई। मतलब ये स्पेस शुभांकर मिश्रा ने दिया है। जो लोग इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू को बहुत गंभीरता से समझते हैं या सुनते हैं, उनको यह बात समझ में आई होगी कि जब आदमी किसी सवाल पे फंस रहा हो, उसके पास जवाब ना हो, उसी समय आप एक और हल्का सा सवाल कीजिए और वहां से आदमी तुरंत यू टर्न हो जाता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जिस बात के लिए बदनाम है वो है अश्लीलता, और उस पर तो शुभांकर मिश्रा ने ना खुल के सवाल पूछा और ना ही ढंग से क्रॉस किया। मतलब जब शुभांकर मिश्रा सवाल पूछते हैं कि रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो पवन सिंह कहते हैं रातें दिया बुता के जरूरी थोड़ा है, पिया वही करेगा, पिया पैर दबा रहा होगा। मतलब गजब हाल है। जब हम ये जवाब सुन रहे थे मेरा माथा घूम रहा था, ससुरा ये बिहार में हो क्या रहा है। मतलब आप कुछ भी जवाब दे के जा सकते हैं और सामने वाला कुछ भी सुन गया दांत चियार के, मतलब चुपचाप सुन सकता है बिना क्रॉस किए। ये संभव है क्या, या ऐसा होता है क्या कि दिया बुता के ये सेंस लगाया जाए कि पिया सर दबा रहा हो, हाथ दबा रहा हो, पैर दबा रहा हो। अरे आपने गाना गाया है तो डंके की चोट पे बोलिए कि हां हमने गाया है सर। जैसे खेसारी यादव बोलते हैं कि अगर पनीर जरूरी है तो मुर्गे की टांग भी जरूरी है, मतलब बिरयानी भी जरूरी है। वैसे आप खुल के बोलिए। और रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता दाग लगने वाली बात, तो है सर। और वो दाग इसलिए लगा है क्योंकि आप लोग कभी भी भौजी से आगे नहीं बढ़ पाए। बॉलीवुड में नायक नायिका के लिए गाना गाता है और हमारे यहाँ के पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार भौजी के लिए गाना गाते हैं, तो बदनाम नहीं होगा। और फिर कहिएगा कि बॉलीवुड में भी अश्लीलता है, अश्लीलता पर अंतर है सर। आप भौजी को लेके आप देवघर जाते हैं, भौजी को लेके आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं, वहां नायक नायिका को लेके जाता है, अंतर तो है सर। लेकिन शुभांकर मिश्रा ने ना ही खुल के इस पे पूछा और पवन सिंह तो खैर खुल के जवाब किसी भी बात का नहीं देते हैं। इसका क्या ही जवाब देंगे खुल के। सवाल पूछा जाना चाहिए था कि पवन सिंह हर गाने में धूनी में मुड़ी काहे लगाते हैं। शायद इस बात का कोई जवाब नहीं होता पवन सिंह के पास, लेकिन शुभांकर मिश्रा ने वो भी नहीं पूछा। मतलब ऐसे नहीं पूछ सकते थे, पर किसी तो बात घुमा के पूछा तो जा ही सकता था ना। पर फिर हमको याद आ जाता है कि अब खेत बेच के आदमी पैसा लगाएगा तो ढूंढी में मुड़ी नहीं लगाएगा। हम मजाक कर रहे हैं, पर भोजपुरी में यही चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में गानों के नाम पे छिनरई चलता है और जिनके पास पैसा होता है वो छिनरई भतरई करने के लिए पैसा लगाते हैं। और अभी तो ढंग से हम पोल खोले नहीं है, अभी तो पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो इतना पे बस करते हैं। एक और बात जो मुझे ये लगता है कि शुभांकर मिश्रा को पवन सिंह से पूछा जाना चाहिए था कि भैया आप सांसद बनने का ख्वाब देखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक पत्रकार जब आपसे पूछती है कि विकास, तो आप कहते हैं मीन्स, मतलब विकास का क्या मतलब होता है आपको नहीं पता। आप कहते हैं कि हमसे सवाल गायकी पे पूछिए, लेकिन आप चुनाव सांसदी का लड़ रहे हैं। मुझे लगता है शुभांकर मिश्रा को यह सवाल पूछना चाहिए था कि क्या सिर्फ आपकी लोकप्रियता है इसलिए आप चाहते हैं सांसद बन जाए, क्यों बनना चाहते हैं। हाँ, खेसारी लाल यादव को लेके पवन सिंह ने जो कुछ भी कहा वो ठीक ठाक था। मतलब जिस तरह से पवन सिंह जवाब देते हैं, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा दें तोड़ के, थोड़ा सा जैकेट सरिया के, थोड़ा सा सोच के, वैसे उन्होंने जवाब दिया। अब हम आते हैं इस बात पे कि पवन सिंह इंटरव्यू क्यों नहीं देते।
क्योंकि पवन सिंह इंटरव्यू लेने की कोशिश हम लोगों ने भी की थी और पवन सिंह ने वैसे यहाँ करके, मतलब ऐसे डायरेक्ट ना नहीं कहते हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर करके नाक बोल देते हैं। लेकिन शुभांकर मिश्रा चूंकि चैनल बड़ा है, फॉलोअर्स ज्यादा हैं और कंटिन्यू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो ना 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 कहते कहते हाँ हाँ हो गया। शुभांकर मिश्रा ने इंटरव्यू लिया, 2 घंटे तक बातचीत हुई और 2 घंटे के बातचीत में बहुत मोटे तौर पे कुछ निकल के नहीं आया। सिर्फ इतना ही निकल के आया कि पवन सिंह जो कैमरा फेस नहीं करते वो कैमरा फेस कर रहे हैं, शुभांकर मिश्रा धड़ल्ले से सवाल पूछ रहे हैं। एक और बात जो मुझे सबसे मजेदार लगी, जानते हैं सर क्या? शुभांकर मिश्रा डायरेक्ट कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे। शुभांकर मिश्रा ऐसे पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है तो कुछ लोग पूछ रहे हैं, अरे भैया क्या कमेंट सेक्शन में लोग सवाल पूछ रहे हैं, डायरेक्ट पूछिए ना कि ये सवाल है जो जनता जानना चाहती है, इसका जवाब चाहिए, आपके साइड से इसका क्या रिप्लाई है। शुभांकर मिश्रा सॉफ्ट तरीके से सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पूछा, मतलब अब तक से पवन सिंह से इतना भी किसी ने नहीं पूछा था। इस इंटरव्यू की तारीफ सिर्फ इसी वजह से हो रही है। लेकिन जितने सवाल शुभांकर मिश्रा ने पूछे, टुकड़ों में वो सारे सवाल पहले से पूछ दिए गए थे। चुनाव के दरमियान कुछ यूट्यूबर भाइयों ने पूछा था, उससे पहले कुछ नेशनल मीडिया के चैनल ने पूछा था। जितने सवाल शुभांकर मिश्रा ने पूछे, सारे सवाल पूछ लिए गए थे और पवन सिंह जैसे जवाब देते आए वैसे ही जवाब उन्होंने दिया। मतलब पवन सिंह को पता है कि मेरी स्टोरी, मेरे पीछे मेरी कहानी कुछ और है और वो कहानी कैमरे के सामने नहीं आनी चाहिए। चाहे सामने कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, सामने कोई भी बैठा और कितने भी लोग देख रहे हो। तो पवन सिंह ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपना जवाब दिया कि शुभांकर मिश्रा का भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, दर्शक भी वाह 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 करके खुश हो जाए और हमें लगता है कि वही हुआ। क्योंकि जब एक आदमी कैमरा फेस नहीं करता और अचानक कैमरा पे आता है तो लोगों को देखने की दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो उस तरीके से लोगों ने पवन सिंह को सुना। हाँ, इस पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है आप बता सकते हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं वो भी बता सकते हैं।